ठीक उसी तरह जैसे हमने Z1 निकाला उसी तरह हम लोग Z2 भी निकालेंगे। तो देखेंगे हम लोग Z2 किस में है। तो देखिए Z2 इसमें है और एक Z2 इसमें है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को ऐड करने के बाद आप ये Z1 और Z3 को हटाएंगे। तो उसमें से ये इक्वेशन 5 का जो टर्म है जिसमें Z3 और Z1 है उसको माइनस कर देंगे उसमें से। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4 उसके बाद एंड देन आफ्टर फिर करना क्या, आपको घटाना है। तो सबस्ट्रैक्ट ये दोनों को ऐड पहले करेंगे, फिर बाद में ऐड करने के बाद घटाएंगे। एंड सबस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट 2 मिलेगा हमको। इसमें मिलेगा 2ZA/ZC/Z। तो अब यहाँ से ये 2 कट हो जाएगा तो Z2 इक्वल टू आएगा हमारा ZA/ZC/Z। और Z2 मिलने के बाद हम लोग Z3 करेंगे। तो फाइनली हम लोग अब Z3 चाहिए। तो एक्चुअली ये Z3 इसमें है, मतलब इक्वेशन 5 और Z3 इसमें ये 4 में। तो ये दोनों को ऐड करेंगे 4 और 5 को। अब ऐड करने के बाद फिर 3 में इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर यहाँ फाइनली ये क्लास नोट्स भी है आपका। फाइनली एडिंग इक्वेशन 4 and 5 ये दोनों को ऐड करने के बाद एंड सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 जब ये करेंगे तो हमको मिलेगा वी गेट 2Z3 इक्वल टू ZB और Z करने के बाद मिलेगा ZC। तो फिर हमको यहाँ पर Z तो वो तो सब में था, तो Z उसके बाद ये यहाँ 2 रहेगा, 2 कट हो जाएगा। फिर इसमें भी Z3 इक्वल टू ZB/ZC/Z। देखिए आप ये प्रॉपर करके देखेंगे, आप यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके चलते मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ये करके देखेंगे आपका यही आएगा। अब यहाँ पर देखिए Z1 इक्वल टू ZA इंटू ZB/Z। उसी तरह Z2 इक्वल टू ZA इंटू ZC/Z और Z3 इक्वल टू ZB इंटू ZC/Z2। तो इसमें से हम देखेंगे कि ये सेक्शन था जिसमें Z1 Z2 एंड Z3 था, वो अब बदल चुका हमको ABC वाले टर्म। मतलब ये जो T सेक्शन था वो हमारा पाई सेक्शन में बदल चुका है। तो वैसे इसी का जो इक्वेशन आया मेरा, ये अब इक्वेशन को नाम दे देते हैं। इसी को हम A दिए थे, वहाँ पे ये B हो गया और ये C हो गया। तो लिखेंगे नीचे यहाँ पर कि बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन A, B and C we calculate the same impedance of the T section to pi section। अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन टू जाएंगे, कन्वर्जन फ्रॉम T सेक्शन टू पाई सेक्शन। तो इसमें हम लोग को तो कुछ नहीं, इसमें तो इक्वेशन लेट करना पड़ता है। लेट Z1 और Z2 जो इम्पीडेंस होगा उसको ऐड करेंगे Z2 और Z3 के साथ। फिर ये Z3 और Z1 को ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ ओवरऑल हमको मिलेगा Z1 से लेकर Z3 तक। तो Z2 का अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे Z1 Z2 Z3 का वैल्यू जो हमने पिछले कन्वर्जन में जो कैलकुलेट करके निकाला था। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1 Z2 एंड Z3 वी गेट। तो फिर हमने जैसे यहाँ Z1 का वैल्यू पुट किया। देखिए Z1 यहाँ पर रखा हुआ है ZA इंटू ZB/Z। और फिर Z2 तो Z2 का पुट करेंगे हम यहाँ पर ZA ZC और Z। तो देखिए ZA यहाँ पर भी है, Z2 में भी और Z1 में भी ZA है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर Z² हो जाएगा और ZA/B यहाँ से और ZC यहाँ से वो रह जाएंगे। तो यहाँ पे होगा Z² A उसके बाद ZB/ZC/Z का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो नीचे यहाँ भी Z है इसके और फिर आप देखेंगे यहाँ पर भी Z है तो Z की मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ZA तो रहेंगे, फिर ZB का स्क्वायर हो जाएगा ZC/Z² प्लस ZA रहेंगे, ZB भी रहेंगे, ZC का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद
का स्क्वायर इक्वल टू जो समेशन हम लोग का स्टार्ट है ये वाला समेशन वो वही रहेगा, z इक्वल टू z1 और z2। तो यहाँ में से कॉमन देखिए जेड ए बी सी हमने कॉमन ले लेगा। जब हमने कॉमन निकालेंगे जेड ए जेड बी और जेड सी, तो और इस आपको सारा को एलसीएम भी लेते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से। देखिए जेड ए बी सी तो एक ही बार है और यहाँ पे जेड ए 2 बार है, तो एक जेड ए यहीं पे रह जाएगा, तो जेड ए, फिर यहाँ पर भी जेड बी एक बार रह जाएगा, जेड बी प्लस जेड सी, और ये पूरा बट्टा जेड का स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ z1 एंड z2। तो मैंने कहा था आपको कि ये जो होता है जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी इक्वल टू जेड, जो हमने पहले लेट करके लिखा था, या फिर टोटल सम, तो उसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे जेड ए जेड बी जेड सी, फिर यहाँ पे ये जेड हो जाएगा इक्वल टू बट्टा जेड का स्क्वायर समेशन ऑफ z1 और z2। तो ये जेड और एक जेड कट जाएगा, तो यहाँ पे जेड ए जेड बी और जेड सी बाई जेड आएगा इक्वल टू समेशन ऑफ z1 एंड z2। तो अब देखेंगे जेड ए और जेड बी बाई जेड, अगर इतना सा देखिए तो ये वैल्यू होता है z1 का। देखिए ये जो वैल्यू है जेड ए इंटू जेड बी बाई जेड, ये वैल्यू है z1 का। तो इसके ये सारे वाले टर्म पे हम लोग जेड पुट कर देंगे, जो सॉरी z1 पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा z1 बाई इंटू जेड सी बराबर समेशन इक्वल टू z1 और z2। तो फिर यहाँ से हम लोग जेड सी कैलकुलेट कर लेंगे, तो समेशन ऑफ z1 और z2 पूरे बाई z1, तो ये हमारा निकल गया जेड सी इक्वल टू। सिमिलरली अगर वैसा ही हम लोग करते चले जाएं तो जेड बी जो होगा वो आएगा हमारा समेशन ऑफ z1 z2 बाई, देखिए यहाँ पे सी था तो 1 है, तो अगर बी करेंगे तो z2 होगा, और अगर जेड ए करेंगे ये कैलकुलेटेड है z1 और z2 बाई जेड, इसमें आ जाएगा ये z3। तो ये अब इक्वेशन हमारे पास आ गया। ये वहाँ पे ए बी सी था, ये हम डी लेट कर लेते हैं, इसको ई कर लेते हैं, इसको एफ कर लेते हैं। तो डी ई एफ के हेल्प से अब देखिए कि सी और ए बी सी से हम लोग किस में कन्वर्ट हो गए, ये टी सेक्शन में। आप फिगर में